हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं आपका अपना क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक वस्तु 700 रुपए में खरीदी जाती है और 900 रुपए में बेची जाती है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, अब इसको बहुत आराम से आप लोग समझेंगे। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ने का ढंग। देखिए, इसमें एक एक चीज हम लोग पहले निकाल लेते हैं। लिखा है एक वस्तु 700 रुपए में खरीदी जाती है। ठीक है, खरीदी यानी क्रय मूल्य जो इसका दिया हुआ है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य को आप कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, तो सीपी बोल देंगे इसको, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 700 रुपए है। ठीक है, तो 700 रुपीज हो गया ये, 700 रुपीज। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि 900 रुपए में बेची जाती है, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया ये, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, तो इसको एसपी से नोट कर देंगे, ये हो जाएगा 910 रुपए। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ये सिंपल से दिया हुआ है कि लाभ कितने प्रतिशत हुआ। ठीक है, अगर ये ना दिया होता, पूछा गया होता कि लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, तो सिंपल सी चीज है, आपको यहां से देखिए क्रय मूल्य यानी जिस पे खरीद रहा है और विक्रय मूल्य जिस पे बेच रहा है, अगर ये विक्रय मूल्य ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसे लाभ होगा। अगर ये कम होता, खरीदी गई जो मूल्य है, खरीदे गए मूल्य से ये कम होता तो हानि होती। अब चूंकि ज्यादा है तो लाभ है। वैसे यहां दिया हुआ है लाभ को, इसलिए मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से प्रश्नों में नहीं दिया होता। ठीक है, उससे बता रहा हूं। अब यहां लाभ दिया, जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो लाभ, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी यानी कि विक्रय मूल्य माइनस सीपी। ठीक, अब एसपी जो सेल सेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, ये है 900 रुपए, 910 रुपए, 910 से। और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 700 रुपए, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो 700 रुपए है। ठीक, अब इसे घटा दीजिए इसमें से, तो 910 से 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 210, इतने रुपए आ गए ये। ठीक, ये हुआ प्रॉफिट। अब इसमें पूछा गया है प्रतिशत निकालना है। ठीक है, मैं एक चीज और बता दूं, जो लोग इस समय हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले मैंने प्रतिशत यानी परसेंटेज के विषय में वीडियो बनाए हैं, आप उससे देख लेंगे तो इसमें बहुत आसानी होगी। ठीक है, जब जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रतिशत लाभ, तो अब आपको समझ में नहीं आएगा। आप अगर उसको देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। वैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारा वो प्रतिशत का, परसेंटेज का वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखा हुआ कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब लाभ का प्रतिशत जो है, प्रॉफिट का यानी प्रॉफिट का प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो क्या होगा? प्रॉफिट का प्रतिशत में क्या है, हम लोग क्या लेंगे? पहले ऊपर लेंगे प्रॉफिट, ठीक है, बटे बटे में नीचे आएगा क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इंटू 100, ये आएगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। प्रॉफिट हमें पता है, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 210 रुपए, तो हम यहां पे 210 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए सीपी कितना है? सीपी कितना है? 700 रुपए, यहां पे 700 रुपए लिख देंगे। ठीक, इंटू 100 कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर? अब हम इसको काटने के लिए नीचे लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। 210 हो गया बटे 700 हो गया इंटू 100 हो गया। ठीक है, ठीक, अब देखिए हम लोग इसे काटते हैं। अब देखिए इसको हम काटते हैं, नीचे के जो ये दो जीरो हैं आप इनको काट दीजिए। ये दो कट गए, ये दो कट गए। अब क्या हो गया ऊपर? यहां आ गया 210 बटे 7, यही आ गया 210 बटे 7 आ गया। ठीक, क्लियर? अब इसको 7 से काट दीजिए। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 0 बराबर 30। ठीक है, बराबर आपका ये आ जाएगा यहां पर 30%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, देखिए यहां पे क्या पूछा गया है? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 30% का लाभ हुआ। ठीक, क्लियर हो गया? आपको समझ में आ रहा है? देखिए मैं फिर से बता दूं। देखिए सबसे पहले आपने देखा कि इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ, खरीदी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 700 रुपए। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ये 910 रुपए है। और उसका हमने, अब हमने दोनों पता थे तो मैंने प्रॉफिट यानी लाभ निकाल लिया।
तो ये आपका सेलिंग प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल आएगा। तो मैंने घटा दिया 910 से 700, 210 रुपए आपका लाभ निकल आया। ठीक है, अब देखिए लाभ हो चाहे हानि हो, ठीक है, उसका परसेंटेज निकलता है हमेशा क्रय मूल्य में, ये याद रखिएगा। लाभ हो चाहे हानि हो, उसका जो प्रतिशत है वो हमेशा क्रय मूल्य में, सीपी में, कॉस्ट प्राइस में निकलेगा। ठीक है, देखिए प्रॉफिट का प्रतिशत, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, हमेशा नीचे सीपी ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। ठीक है, 100 210 बटे 700 इंटू 100, 210 बटे 700 इंटू 100, यहाँ पे काट दिया मैंने, ये दोनों जीरो कट गए, 210 बटे 7 हो गया और 7 3 21 और 0 30% आपका ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसके पहले के सवाल में हम लोगों ने लाभ निकाला था, जिसमें हानि निकालेंगे, सेम चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ आराम से देखते रहिए। देखिए सबसे पहले मैंने कहता है पहले ज्ञात कर लेंगे क्या चीज दी हुई है। देखिए लिखा है एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी जाती है और 600 रुपए में बेची जाती है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, अब देखिए खरीदी जाती है यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी, सीपी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 800 रुपए दिया हुआ है, 800 रुपए। ठीक, क्लियर। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 600 रुपए, ये 600 रुपए दिया हुआ है। ठीक, क्लियर, ओके। अब देखिए सिंपल सी मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पे क्या वो हानि हो, वैसे हम यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, तो हम लोग हानि को कहते हैं लॉस, तो हानि निकाल लेंगे, हानि यानी लॉस। लॉस आपका कितना है, लॉस में आपको क्या करेंगे, आप करेंगे सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो सीपी है 800 माइनस एसपी है 600, ये आ गया कितना, 200 रुपए, यानी 200 रुपए का लॉस हुआ, ये लॉस आ गया। ठीक है, अब देखिए हानि प्रतिशत, ये लॉस का प्रतिशत जो पूछा गया है, ये पूछा गया ना हानि का, हानि कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो लॉस यानी हानि का प्रतिशत क्या होगा, यहां पर होगा हानि कितनी हुई है बटे बटे क्या होगा, क्रय मूल्य। मैंने बोला ना क्रय मूल्य में ही निकलेगा, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, उसका प्रतिशत क्रय मूल्य से ही निकलेगा, बटे सीपी इंटू 100, ये आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए अगर यहां मान पुट करते हैं तो देखिए एल कितना है, कितना निकला है 200। ठीक है, तो यहां 200 रख दिया मैंने, 200 बटे सीपी कितना है 800, यहां पर 800 रख दिया इंटू 100। अब ये दोनों कट जाएंगे, 100 से 100 कट गए, ये यहां पर 200 बटे 8। ठीक, अब देखिए 2 एक अन्नम 2, 2 2 100 आ गया, 2 1 जा 2 0 0 और 2 4 जा 8 आ गया। ठीक है, और 4 से काटे 4 जन जा 4 4 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक, ओके, ये आ गया 25%। ये आपका निकल आया आंसर, 25% की उसे हानि हुई। ठीक, क्लियर, 25% की हानि हो गई, ये आप समझ लीजिए। देखिए सिंपल सी चीज है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए दिया हुआ क्रय मूल्य सीपी दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस 800 रुपए, इसके बाद में विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ 600 रुपए। आपने इस क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाकर आपने उसका हानि जो है लॉस है वो निकाल लिया। हानि देखिए अगर क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी, अगर क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा। ठीक है, वैसे यहां दिया हुआ है, तो मैंने इस तरह से हानि निकाली 200 रुपए। अब देखिए हानि निकले चाहे लाभ निकले, उसका प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य में यानी सीपी में ही निकलेगा। देखिए हाँ, ये लॉस है, लॉस का प्रतिशत देखिए, लॉस बटे सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू 100, लॉस कितने का हुआ था 200 रुपए का, 200 बटे 800, 800 में 200 रुपए इंटू 100 कर दिया, 2 जीरो ये कट गए, ये कट गए, 200 बटे 8 आ गया। और सीधे 8 से भी काट सकते हैं, लेकिन हमने 2 से काटा है, 2 का 2 0 0, 2 1 जा 2 0 0 हो गया, ऊपर 100 हो गया, नीचे 4 हो गया, 4 से काट दिया, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक है, 25 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला दिया एक वस्तु 1260 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई है। ठीक है, एक वस्तु है जिसे 1260 रुपए में 12.5 यानी कि 1260 रुपए की वो वस्तु है और उसे 12.5% के लाभ पर बेचा गया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, क्लियर। देखिए
अब इसमें आप देखिए कि लिखा है एक वस्तु 1260 रुपए में बेची गई है, में ना इतने पैसे लाभ। तो इसका मतलब क्या है कि क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक, और वास्तव में विक्रय मूल्य पूछा भी गया है, यानी कि विक्रय मूल्य जो पूछा गया है, विक्रय मूल्य, इसको क्या लिखते थे हम लोग, सेलिंग प्राइस, एसपी। सेलिंग प्राइस है 1260 रुपए। ठीक, क्लियर, इतने रुपए है। अब यहां पे पूछा, यहां पे बोला गया कि लाभ का प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत, लाभ का जो प्रतिशत है, यानी कि इसको क्या, लाभ का प्रॉफिट का प्रतिशत जो है कितने प्रतिशत है, 12.5%। ठीक, इतने प्रतिशत है। अब देखिए, अगर आपने हमारा इसके पहले का वीडियो प्रतिशत वाला देखा होगा तो आपको ये बहुत आराम से कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे भिन्न में, बहुत आराम से, इसको बहुत आराम से आप भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, वैसे मैं बता देता हूं। देखिए 12.5 है, मैंने क्या बोला था, 100 से भाग दे देते, 100 हो गया, ये पॉइंट हटाया तो इसके आगे का जीरो यहां लग गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 125। देखिए कितना हो गया, 125/1000। ठीक है, अब इसको आप 5 से काट सकते हैं, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ठीक है, 5 2 जा 10 और 0 0, फिर इसको 25 1 जा और 1 पर गया, और 25 8 जा हो गया आपका 200, यानी 1/8 आ गया यहां पर। ठीक, तो इसको हम 1/8 लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर। अब देखिए, जब भी इस तरह से लिखा जाता है तो जो नीचे ये जो होता है, इसको बोलते हैं आप सीपी बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर का बोलेंगे एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक, हम लोग कई सवाल देखेंगे, उसमें आपको समझना है। ये समझिए आप, जब ये प्रतिशत लाभ दिया होता है या प्रतिशत हानि दी होती है, तो इसको जब हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर का होता है आपका विक्रय मूल्य, और नीचे का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और ऊपर का सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए यहां पर लाभ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लाभ में आप जो एसपी होगा वो सीपी से ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे अंतर, अगर इसमें एक उसका एक का है, तो इसको अगर हम 9 में भेजेंगे तभी तो एक का लाभ प्रॉफिट होगा, एक का 8 है, अगर 9 में इसको बेचेंगे तभी तो एक का प्रॉफिट होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी कि सीपी जो है वो हो जाएगा 8, और यहाँ पर जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा 9। ठीक है, अगर हम यूनिट में बदल लें तो बहुत आराम से निकल आएंगे। देखिए, चूंकि सिंपल से, चूंकि 9 यूनिट, 9 आ रहा है ना, एसपी बराबर 9 रखा है, 9 यूनिट का मूल्य है, कितना दिया हुआ है, 1260 रुपए। 1260 रुपए, 9 यूनिट का मूल्य है 1260, इसलिए एक यूनिट का निकालेंगे तो एक यूनिट क्या हो, 1260/9 हो जाएगा। क्लियर, याद तक समझ में, 1260/9 हो जाएगा। इसलिए कितने, 8 का मूल्य, यही पूछा गया ना, 8 का निकालेंगे तभी पूरा क्रय मूल्य आएगा, 8 आ रहा है, तो 8 यूनिट का क्रय मूल्य बराबर 1260/9 × 8। ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब इसको आप काट दीजिए। देखिए 1260/9 × 8, देखिए ये कैसे कटेगा। देखिए 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 0। ठीक, ओके, फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 0। ठीक, 140 आ गया, 140 × 8, 140, इसको गुणा कर दीजिए, 140 को 8 से कर दीजिए, 8 0 रो 32 3 1120 ये आ गया। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1120 रुपए, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, समझ में आया। मैंने यहाँ पे आपको इसको काट के दिखा दिया है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है,
1120 रुपए इसका क्रय मूल्य निकल आया। सिंपल सी चीज है। अब मैं इसको फिर समझाते तो देखिए, इसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1260 रुपए है और लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है 12.5। अब प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदल लेंगे तो भिन्न में बदलने पर हमने आपको बताया था पॉइंट हटेगा नहीं, 12.5/100 कर देंगे, पॉइंट हटेगा, जीरो लग जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होंगी उतनी नीचे जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको काट दिया मैंने, 1/8 आ गया, यानी कि 1/8 जब ये भिन्न आएगी तो नीचे का होगा आपका क्रय मूल्य और ऊपर का होगा विक्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पर लाभ दिया हुआ है, लाभ का मतलब ये है कि विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज है, 8 अगर ये जो प्रॉफिट है इसमें जोड़ दिया है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो क्रय मूल्य निकला है वो 8 है और विक्रय मूल्य निकला है वो 9 है। तो हमको यूनिट मान लेते हैं, यानी ये जो पूरा दिया हुआ है 9 का दिया हुआ है ना, तो इसको यूनिट मान लेते हैं। तो 9 यूनिट का 1260 रुपए, 1 यूनिट का 1260/9 हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, डिवाइड हो जाएगा वो। और तो 8 यूनिट का 8, क्योंकि ये 8 है ना, 8 निकला है ना ये क्रय मूल्य 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का निकाल लेंगे, 8 यूनिट का 1120 रुपए, इसलिए इसका जो ये हो जाएगा वस्तु जो होगी वो उसका क्रय मूल्य 1120 रुपए होगा। ठीक, क्लियर हो गया? आसान है, आप देखेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। अब इससे रहेगा, हम लोग एक सवाल और लगा लेते हैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, एक वस्तु 7,840 रुपए में 12.5% की हानि पर बेची गई है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, इसके पहले के सवाल मैंने लाभ पर बेची गई थी, इसमें हानि में बेची गई है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इसमें देखिए, वस्तु 7,840 रुपए में 7,840 रुपीज में 12.5% की हानि पर बेची जाती है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस, ये दिया हुआ है 7,840 रुपए। ठीक, क्लियर? अब देखिए हानि, हानि यानी लॉस, लॉस का प्रतिशत जो दिया हुआ है, लॉस प्रतिशत दिया हुआ है 12.5। ठीक, प्रतिशत। अब देखिए वही चीज है, मैंने क्या कहा था, इसको हम लोग अगर भिन्न में बदलेंगे तो इसके पहले का सवाल अगर आपने देखा है जो मैंने लगाया 12.5 को बदला है तो 1.1/8 आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर 1/8। ठीक, क्लियर? मैं बता देता हूं, देखिए 12.5 है, इसको जब भिन्न में बदलेंगे बटे 100 है और ये हटेगा तो 1 है, तो 1 जीरो लग जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 0 0, फिर 25 रन 25, 25 अट्ठे 200, 1/8 आ गया। ठीक है, ये इस तरह से 1/8 आ गया। ठीक, अब देखिए जो नीचे का होता है ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस सीपी और ऊपर का होता है सेलिंग प्राइस एसपी, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि हानि हो रही, तो जाहिर सी बात है जो सीपी है, जो आपका क्रय मूल्य है वो तो 8 ही रहेगा, लेकिन जो एसपी है सेलिंग प्राइस, वो चूंकि यहां पर हानि हो रही है ना, तो इससे एक घट जाएगा, 1% की हानि होती है, एक घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए, अब टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है 7,840। तो अब अगर हम यूनिट मान लें, इसके पहले जैसे मैंने कहा था, चूंकि 7 यूनिट का मूल्य कितना दिया हुआ है, 7,840 रुपए। ठीक है, इसलिए एक यूनिट का 7,840 बटे 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 से कैंसिल हो, इसको कैंसिल करिए, 7 से भाग दे देते हैं। अच्छा, 7 से 7,840 को भाग दे देते हैं। ठीक है, 1 जाए 7, कट गया 8 आया, 1 जा गया 7, 1 4 बचा, 7 दूनी 14 कट गया। ठीक है, ये जीरो यहाँ आ गया, यानी कि आपका 11,120 1120 ये आ गया इसका एक का। इसलिए आपको 8 का निकालना है, 8 का ही तो निकालना है, इसलिए 8 यूनिट का 1120 इंटू 8 कर देंगे। यहाँ पर इसको कर दीजिए, 800 1 9, ये आपका आ गया आंसर 8,960, 8,960 रुपीज, ये आपका आंसर है। ठीक, देखिए जो इसके पहले आपने सवाल देखा था और जो ये देखा, दोनों बिल्कुल सेम है। उसमें लाभ हो रहा था, इसमें हानि हो रही है। तो आपको सिर्फ यहां पर वैसे ये भिन्न, ये जो प्रतिशत है इसको चाहे लाभ का हो चाहे हानि का हो, इसको ऐसे ही नॉर्मल भिन्न में बदल लेंगे और भिन्न में रखने के बाद में नीचे का आपका क्रय मूल्य होगा, ऊपर का आपका होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हानि हो रही है। हानि का मतलब यह है कि आपका जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से कम होगा। यहाँ पे 1 है तो इससे 1 घटा दिया है,
और इसके पहले का जो आपने सवाल देखा था उसमें क्या था, लाभ हो रहा था, तो हमने इसमें इसको जोड़ दिया था। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर एसपी बड़ा होगा तो लाभ होगा, अगर एसपी छोटा होगा तो हानि होगी। तो इसमें एक 8 से ये जो आपका क्रय मूल्य है इससे 1 घटा दिया है तो ये 7 हो गया। इसको मैंने यूनिट में नॉर्मल करने के लिए यूनिट मान लिया है। यूनिट मानने के बाद 7 यूनिट का इतने रुपए हुए, 1 यूनिट का इतने हुआ, तो 8 यूनिट जो क्रय मूल्य हमको निकालना है उसका निकाल के मैंने 1120 यानी 1120 को 8 से गुणा करके ये आपका आ गया इसका क्रय मूल्य। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। आइए कुछ और सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, 8/8/5 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, ठीक है, बहुत ही सरल है ये, बहुत ही सरल। देखिए लिखा हुआ एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत, देखिए जब भी कभी ऐसे दिया होता है 8/5, ठीक है, मैंने इसके पहले के सवाल में आपको बताया है 8/5 दिया होता है, तो ये नीचे का होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्लियर, सीपी। और ऊपर का ये जो होता है ये होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। हमेशा याद रखिएगा इसको। ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब इसमें पूछा गया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो सिंपल सी चीज, कुछ नहीं करना है। जो लाभ यानी कि जो प्रॉफिट है, लाभ निकालना है मुझे, हम लोग को लाभ निकालना है ना, लाभ यानी प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट का क्या होता है, प्रॉफिट में क्या होता है, विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस क्रय मूल्य यानी सीपी। ठीक है, कितना आया, एसपी है 8 और सीपी है 5, बराबर कितना आ गया 3, ये आ गया लाभ। ठीक है, अब क्या है, इसमें पूछा है लाभ का प्रतिशत निकालना है, सिंपल सी चीज है, तो हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट का प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत बराबर, मैंने क्या कहा था आपको क्या रखना है, लाभ ऊपर रहेगा लाभ यानी 3 और नीचे क्या रहेगा क्रय मूल्य। ठीक है, सीपी रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, लाभ या हानि हमेशा सीपी में ही निकलती है, ये इंटू 100, बस ये आ गया इक्वेशन बना दिया, आ गया। इसको हल कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा 300/5, 5 से काट दीजिए, 5 1 5, 5 6 30 और 0, ये आंसर आ गया 60% पूछा ना, तो लाभ जो है वो 60% का होगा, सिंपल सी चीज है। क्लियर, हल हो गया। जब भी कभी भी आपको ये भिन्न दी जाएगी, ये हमेशा इस रूप में होती है, नीचे होता है क्रय मूल्य, ऊपर होता है विक्रय मूल्य, सिंपल सी चीज है। आप ये मान के चलिए, नीचे क्रय है और ऊपर विक्रय है, ये मूल्य दे दिया। अब सिंपल कीजिए, आपको लाभ निकालना, आपने पहले लाभ निकाल लिया, और मैंने बोला था लाभ और हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य में ही रहेगा। जो भी निकालना है लाभ या हानि, वो जो इतनी हानि या लाभ है वो ऊपर रखेंगे और उसके नीचे रखेंगे आप क्रय मूल्य और इंटू 100 कर देंगे और प्रतिशत निकल आएगा उसका। लाभ होगा लाभ का प्रतिशत, हानि होगा हानि का प्रतिशत। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। आइए और सवाल देख लेते हैं कुछ। देखिए इसमें लिखा है यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए पिछला जो आपने सवाल देखा है इसमें, उसमें क्या था कि सही बटे में था, इसमें देखिए अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, जब इस तरह से इक्वेशन होती है तो हमारा जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य यानी कि इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी जो होता है वो होगा 20 इसमें। ठीक है, और विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ये कितना होगा आपका 21। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप प्रॉफिट यानी लाभ निकाल लेंगे, प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, सिंपल सी चीज है कि आपका जो एसपी है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है 21 और सीपी कितना है 20, तो प्रॉफिट हो जाएगा 1 आपका 1 आ जाएगा आपका। ठीक, प्रॉफिट 1 आ गया। ठीक है, अब सिंपल चीज है, आपको प्रॉफिट का प्रतिशत निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, ऊपर प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, और उसके बटे क्या रहेगा, सीपी रहेगा यानी क्रय मूल्य, तो 20 हो गया, इंटू 100 कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100/20, 2 से कट जाएगा, 21 जा 20 और 25 जा 100,
5%। ये आपका हो जाएगा आंसर। लाभ का प्रतिशत कितना है? लाभ का प्रतिशत है 5%। ठीक, क्लियर? बहुत ही आसान है ये, सिर्फ आपको मैंने जो बताया है आप उसी पे चलिए। बहुत आसान है, हर प्रश्न बहुत आसान है। आइए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बताया था। जो 5.4 में क्या होगा, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी कि इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5, ठीक है। और विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस। ये कितना है? 4। ठीक, क्लियर? ये यहां से आप ले लेंगे। इसका अंदर देखिए, इसमें लिखा है हानि का प्रतिशत, यानी हानि बराबर, हानि यानी लॉस। लॉस कितना हुआ? लॉस में क्या करेंगे? लॉस में क्रय मूल्य माइनस, सॉरी, क्रय मूल्य यानी कि सीपी माइनस आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, ये हो जाएगा। ठीक है, एसपी हो जाएगा। अब देखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको हानि आ गई 1। ठीक, हानि 1 आ गई। ठीक, अब इसमें हानि का प्रतिशत निकालना है, तो जाहिर सी बात है लॉस का प्रतिशत निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो लॉस होगा वो, जैसे 1 ये आ गई, बटे ऑब्लिक में क्या करेंगे हम लोग? सीपी रखेंगे, क्रय मूल्य, सब में हानि हो चाहे लाभ हो, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये आ गया 100/5। 5 से कट गया, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 0 बराबर 20, 20%। ये इसकी आ गई आपकी हानि का प्रतिशत आ गया। देखिए अगला सवाल, देखिए इसमें लिखा हुआ है यदि एक व्यक्ति 9 रुपए में 10 संतरे की दर से खरीदता है, 9 रुपए में 10 संतरे खरीदता है और 10 रुपए में 9 संतरे की दर से बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि देखने में बहुत सरल, बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन है बहुत सरल। कैसे? देखिए सबसे पहले देखिए हम इक्वेशन बना लेंगे, ए बी सी और डी। ठीक है, ए क्या है? ए कितने 9 रुपए में खरीदता है, 9 यहाँ पे आ जाएगा। कितने संतरे खरीदता है? 10 संतरे खरीदता है। और फिर क्या है? 10 में 10 संतरे, 10 रुपए में 9 संतरे बेचता है, तो 10 रुपए में और 9 संतरे बेचता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि क्या हो? क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यहाँ सीपी। सीपी हो जाएगा ए इंटू डी। ठीक है, ए इंटू डी हो जाएगा। और जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य जो है ये क्या होता है? सेलिंग प्राइस, एसपी। ये क्या हो जाएगा? बी इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर लगा देते हैं। ठीक है, बराबर। ठीक, तो देखिए इसमें ए का मान 9 है और डी का मान 9 है, तो ये हो जाएगा 81, यानी कि आपका 81 रुपीज आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य आपका बी है 10 और सी है 10, यानी ये आ गया 100। ठीक, क्लियर? अब आपको क्रय और विक्रय मूल्य दोनों पता होगा। अब इसमें क्या पूछा है? लाभ। अब हमको सिर्फ लाभ निकालना, लाभ और लाभ का प्रतिशत। तो लाभ देखिए, लाभ, लाभ बराबर क्या होता है? मैंने क्या बोला था? लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य एसपी माइनस आपका सीपी। ठीक है, एसपी कितना है? 100 है, और सीपी कितना है? 81 बराबर कितना होगा? 90, 19 आ जाएगा। ठीक है, लाभ हो जाएगा 19 रुपए का। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, इसमें पूछा गया लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत पूछा गया है, यानी कि प्रॉफिट का। तो लाभ के प्रतिशत मैंने क्या बताया था? लाभ के प्रतिशत में लाभ 19 आ जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा? मैंने क्या कहा था? सीपी लेंगे, हमेशा सीपी लेंगे, क्रय मूल्य। तो यहां पे होगा 81 इंटू 100। ठीक, ओके। अब आप इसको यहां पे काट सकते हैं, देखिए, या फिर आगे सीधे कर दीजिए इसको। 1900 आ जाएगा बटे 81 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप भाग ही दे देते हैं। ठीक है, इसको भाग दे देते हम लोग। 2 जाएगा, 162 आ जाएगा। यहाँ पर 10 में से 2 गया तो आपका बचा 8,
यहाँ पे 8 में से 6 गया तो 2 बचा, यहाँ पे 0 जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 8 3 हो गया, 8 24 हो गया, ये आ गया आपका। 10 में से 3 गया, 7 बचा, यहाँ पर 7 आ गया, और यहाँ पे 7 में से 4 गया, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाया मैंने, यहाँ पे 0 उतार लिया। 4 टाइम्स जाएगा, 4 32 32 324। 10 में से 4 जाएगा आपका, 6 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा, 460 हो जाएगा, 40 5 टाइम जाएगा। ठीक है, लमसम आ जाएगा ये। ठीक, ये आपका आएगा 23.45%, ये आएगा आंसर आपका, इतने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, देखिए मैं आपको हर प्रकार के जो सवाल आते हैं परीक्षाओं में वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी एक इसका प्रकार है। 9 रुपए में 10 संतरे और 10 रुपए में 9 संतरे की दर से बेचता है, तो हमने ABCD लिख लिया। ए जो है 9 रुपए में, और फिर ये 10 संतरे बेचता है, और दूसरा है 10 रुपए में 9 संतरे बेचता है। ठीक है, अब क्या है, क्रय मूल्य जो होता है वो A और D होता है, और विक्रय मूल्य होता है B और C होता है। तो A इंटू डी कर दिया, B इंटू सी कर दिया है। 9 9 9 81 आ गया, 9 9 जा 81 आ गया, 10 इंटू 10 100 हो गया। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, वही पुराना फॉर्मूला हम लोग, जब लाभ है तो जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दिया, 19 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये उसका लाभ हो गया। अब सिंपल सी चीज है, लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए जो लाभ होता है उतने बटे क्रय मूल्य करेंगे, लाभ हो या हानि हो मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये क्रय मूल्य यहाँ कर दिया, इंटू 100 कर दिया, ये इसका गुणा हो गया 18, ये भाग दे दिया, भाग आपने देखा ये देकर, ये 23.45% ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह का एक सवाल और देख लेते हैं, जिससे कि आपकी पूरा क्लियर हो जाए, माइंड क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए अभी बिल्कुल सेम उसी तरह, यदि एक व्यक्ति 10 रुपए में 5 केले की दर से खरीदता है, 10 रुपए में 5 केले खरीदता है, और 15 रुपए में 6 केले की दर से बेचता है, और 15 रुपए में 6 केले बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो सिंपल सी चीज है, हम लोग क्या करेंगे, क्रय और विक्रय निकालने के लिए A B और C D बना लेंगे। A क्या है, 10 है, 10 रुपए में कितने केले, 5 केले बेचता है, और यहाँ पे 15 रुपए में कितने केले बेचता है, 6 केले बेचता है। ठीक है, और क्रय मूल्य का मतलब है आपका कॉस्ट प्राइस CP, क्रय मूल्य CP जो हो जाएगा वो हो जाएगा A इंटू डी, और यहाँ पे SP यानी सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा B इंटू C। ठीक है, तो जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य आपका यानी CP जो है, CP हो जाएगा, A है 10 और D कितना है, D है 6, यानी कि 60 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी कि SP सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा, B कितना हुआ, 5 दिया हुआ है, और C कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है, ये 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक, क्लियर, इतने हो गए। अब देखिए सिंपल सी चीज है, इसमें पूछा लाभ का प्रतिशत यानी लाभ निकालना है। लाभ यानी कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट होता है आपका SP यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उससे माइनस कर दें आपको आप CP को यानी कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देते, विक्रय मूल्य है 50 तो 75 है, और ये है 60, तो ये कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया 15 रुपीज। क्लियर, ये समझ आ रहा है, ये 75 था, 75 से 60 घटा दिया, 15 रुपीज आ गया। अब देखिए लाभ का प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट का प्रतिशत बराबर मैंने क्या बोला था, ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा 15 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है, CP कितने दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 60 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, क्लियर। अब चाहिए तो इसको काट दीजिए, A0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर रहेगा 15 दाहम 150 बटे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 से 150 को भाग दे दीजिए, चाहे काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से भी कट सकता है। 6 दूनी 12, 3 आ गया 0, 6 पंजे 30। ठीक है, ये कट गया, आपका 25% आ गया, 25% ये लाभ का प्रतिशत है। ठीक है, बहुत ही आसान है, क्लियर है, बिल्कुल सेम सवाल जैसे इसके पहले मिलाया था वैसे ही है। ठीक है, देखिए सिंपल सी चीजें, कुछ नहीं करते हैं, इसमें ABCD बना लेते हैं, जो इसके मान रख लेते हैं। 10 रुपए में 5 केले बेच रहा है, और 15 रुपए में 6, ये रख लिए, सिंपल सी चीज है। उसके बाद में जो CP आपका क्रय मूल्य है वो A इंटू डी होगा, और जो आपका विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस SP जो है वो B इंटू सी होगा, B इंटू सी कर दिया, इसके मान रख दिए। A में A 10 था, और D जो आपका 6 था वो यहाँ रख दिया, तो 10 इंटू 6 60 हो गया, और यहाँ पे B का मान 5 था, और आपका C का मान 15 था, तो 5 इंटू 15 75 हो गया, 75 हो गया। उसके बाद में लाभ है, लाभ निकालना है, तो लाभ में विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस आपका
कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपका 75 है और कॉस्ट प्राइस 60 है, इससे इसको घटा दिया, ये 15 आ गया। अब आपका ये हो गया प्रॉफिट, 15 रुपीज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रॉफिट का प्रतिशत, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हानि हो चाहे लाभ हो, उसका प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा जो मान लीजिए लॉस होता तो लॉस जितना हो रहा है वो मान रखते, और नीचे लेकिन हम लोग क्रय मूल्य ही रखते, क्रय मूल्य, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ पे किया, प्रॉफिट 15 है, 15 प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज, तो 15/60 इंटू 100 कर दिया मैंने, और यहाँ से इस 0 से 0 काट दिया, तो 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 बराबर 150 हो गया, नीचे 6 हो गया, 6 से मैंने भाग दे दिया, आपको 25 निकल आया, ठीक है, क्लियर। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कोशिश की है कि परीक्षाओं में जो लाभ और हानि के जितने भी टाइप के प्रकार के प्रश्न आते हैं वो सब आपको हल कराने की मैंने कोशिश की है। और मैं एक बार फिर से कहूंगा, इसके पहले जो मेरा प्रतिशत का परसेंटेज का जो वीडियो है आप उसे जरूर देख लें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, आपको लाभ हानि में भी उसका काफ़ी सहायता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।